साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सांख्यिकी में माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तीनों विधियों से माध्य को जाना। पहली विधि थी प्रत्यक्ष रीति विधि, दूसरी थी विचलन विधि और तीसरी है पग विचलन विधि, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन लगाया है। आज उसी के आगे क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये हो तो लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। माध्य जेब खर्च दिया है, यानी माध्य दिया है, आपको लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात करना है। तो क्या दिया है? दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में वो है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, यानी वर्ग अंतराल जो दिया है वो सतत है। और कहाँ से स्टार्ट है? 11 रुपये से 13 रुपये तक। फिर अगला वर्ग अंतराल है, अगला वर्ग है 13 से 15, फिर जस्ट बाद वाला 15 से 17, फिर है 17 से 19, फिर है 19 से 21, फिर है 21 से 23 और लास्ट में है 23 से 25। अब तुरंत आप निकालिए मध्य बिंदु, वही बनेगा पद यक्स। मध्य बिंदु ये होगा पद यक्स। पद यक्स कैसे करेंगे? उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर आधा करेंगे। तो 11 और 13 जुड़ के 24 हुआ, 24 का आधा 12। अब चूंकि वर्ग अंतराल जो हमारा है सतत है और सभी वर्गों का समान अंतर 2 है, तो आपने पहले वाले वर्ग का मध्य बिंदु निकाला 12। अब इसमें 2 जोड़ते चले जाएं और क्रम से जो मिले सब में 2 2 2 ऐड कर दें, मध्य बिंदु का कॉलम मिल जाएगा, यानी पद का कॉलम प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में 2 ऐड कीजिए 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब तुरंत आप कल्पित माध्य मानिए। कल्पित माध्य को सदैव पद वाले कॉलम से ही माना जाता है और लगभग बीचों बीच का। तो 18 को मान लीजिए, ये कल्पित माध्य ए हो गया। अब अगला कॉलम होगा कल्पित माध्य से पदों का विचलन। डी बराबर होगा x माइनस कल्पित माध्य, यानी x माइनस 18। अब 18 से पदों का विचलन ज्ञात करेंगे, तो 12 में से 18 माइनस करेंगे, -6। अब चूँकि जो हमारा पद का कॉलम है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं 2 2 हमारा बढ़ता जाता है, तो हमने पहले पद का विचलन -6 ज्ञात कर लिया। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, अगले का हमें विचलन मिल जाएगा, फिर 2 जोड़ते चले जाएंगे तो विचलन का कॉलम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो -6 में 2 जोड़ेंगे -4, -4 में 2 जोड़ेंगे -2, -2 में 2 जोड़ेंगे 0, 2, 4 और 6। अब u निकालेंगे। u बराबर होगा d/h। ये d आपका ये है, h क्या होगा? h होगा
L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, ये किसी भी वर्ग के लिए हम कर सकते हैं क्योंकि सभी वर्गों का जो अंतर है वो समान है। तो 13 माइनस 11 बराबर 2। अब विचलन वाले कॉलम को यानी D को 2 से भाग कर दो, U आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब बारंबारता का कॉलम दिया होगा, वो है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या हाँ, बारंबारता F, कैपिटल F कर लें। हाँ, तो बारंबारता क्या दिया है? 7 6 9 13, 7 6 9 13, F 5 4, F 5 4। अब लास्ट कॉलम हमारा होगा F इंटू यू का, F यू, F इंटू यू। 7 त्रिक 21 -21, 6 दूनी 12 -12, 9 1 9 -9 0 F 5 दूनी 10 3 चौक 12। अब हम लोग टोटल करेंगे। योग, हाँ, योग किसका होगा? F का और FU का। F का टोटल कहलाएगा सिग्मा F, जो कि हुआ, ऐड कर लीजिए, F को छोड़कर पहले ऐड कीजिए। 7 6 13 9 22, 22 13 35 5 40 4 44, 44 प्लस F। अब यहाँ भी माइनस वाला अलग, प्लस वाला अलग, फिर अधिक वाले में से कम वाला घटाओ, चिन्ह बड़े वाले का लगाओ, उसके बाद F को ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 9 2 11 1 12, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 -42। ये हो गया 12 10 22, यानी 42 में से 22 घटाएंगे -20। अब F को भी ऐड कर लेंगे प्लस F। अब माध्य हमें दिया है प्यारे बच्चों, माध्य दिया है, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च x बार बराबर दिया है 18 रुपये, और x बार पद विचलन विधि से माध्य का फार्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच बराबर 18। a कितना है? 18 प्लस सिग्मा एफ यू, यही है सिग्मा एफ यू, ये है आपका -20 प्लस एफ अपान सिग्मा एफ 44 प्लस एफ इंटू एच की वैल्यू है 2 बराबर 18। 18 वहाँ ले जाते हैं और 2 का यहाँ गुणा करवा देते हैं, तो -20 दूना 40 प्लस 2f अपान 44 प्लस एफ बराबर 18 - 18 0,
इसका क्रॉस गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा -40 + 2f बराबर 0। -40 वहाँ ले जाते हैं तो 2f बराबर प्लस का 40, अब 2 को वहाँ भेज दें तो f बराबर हो जाएगा 40/2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 0, यानी बारंबारता f बराबर आ गया 20। यही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखा गया। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात की, यानी माध्य आपको बताना है। फिर से एक बार, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके लिख लिया गया। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है। तो देखिए, हाँ यहाँ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। क्या है? 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, यानी कि क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। तो ये है 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, फिर है 83 से 86। हाँ, अब देखिए, तुरंत निकालिए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही बनेगा पद x। दोनों सीमाओं को जोड़ो और जोड़ के आधा कर दो। 65 और 68, ये हो जाएगा 133। 133 का आधा 66.5।
अब चूंकि सभी वर्गों का समान अंतर कितना है 3 है और हमारा जो वर्ग अंतराल है सतत है, तो हमने पहले वर्ग का मध्यबिंदु निकाला 3 3 3 क्रमशः जोड़ेंगे, पद का कॉलम कंप्लीट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 66.5 में 3 जोड़ेंगे 69.5, 69.5 में 3 जोड़ेंगे 72.5, 72.5 में 3 ऐड कर देंगे 75.5 और ये हुआ 78.5, ये हुआ 81.5, फिर हुआ 81 और 3 84.5। अब तुरंत आप कल्पित माध्य को सपोज कर लीजिए, क्योंकि कल्पित माध्य को पद में से ही माना जाता है और बीचों बीच का लगभग मानिए, और अगर एग्जैक्ट मिल रहा है तो एग्जैक्ट वाला मान लीजिए। तो 75.5 को आप कल्पित माध्य ए मान लीजिए। अब तुरंत विचलन का कॉलम तैयार कीजिए। कल्पित माध्य से पदों का विचलन d बराबर x माइनस कल्पित माध्य यानी 75.5। 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे 9, वो भी -9। अब चूंकि जैसे जैसे हम पद वाले कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं, हमारे संख्या का मान 3 3 बढ़ता जाता है। तो पहले पद का विचलन हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस विचलन के पहले वाले पद के विचलन में हम 3 3 3 ऐसे क्रमशः ऐड करेंगे, विचलन का भी कंप्लीट कॉलम मिल जाएगा। तो -9 में 3 ऐड करेंगे -6, -6 में 3 ऐड करेंगे -3, -3 में 3 जोड़ देंगे 0, फिर 3 6 और 9 ऐसे हो जाएगा। अब निकालिए u बराबर होगा d/h, जहाँ h क्या होगा L2 माइनस L1 यानी 68 माइनस 65 बराबर 3, यानी h की वैल्यू कितना आ गई 3। अब 3 से विचलन के कॉलम को डिवाइड कर दीजिए, u की वैल्यू आ जाएगी। तो -3 त्रिक्का 9, -3 दूनी 6, -1 0, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। अब बारंबारता का कॉलम दिया होगा। वो है महिलाओं की संख्या होगी, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या बारंबारता f, हाँ क्या दिया है 2 4 3 8, 2 4 3 8, सात 4 2। अब लास्ट कॉलम होगा f इंटू यू का, FU। ये f का कॉलम ये है, u का कॉलम ये है, अगल बगल है, गुणा करवा दीजिए। 3 दूनी 6, -6, -8, -3 0, 7 एकन्नम 7, 2 चौक 8, 3 दूनी 6। अब ऐड कर लीजिए। योग किसका होगा, f का और FU का। तो f का टोटल हो जाएगा सिग्मा f
और एफ यू का टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ यू। हाँ, जोड़ लेते हैं। 2 4 6 3 9 9 8 17 7 24 4 28 2 30। यहाँ माइनस वाला अलग, प्लस वाला अलग, अधिक वाले में से कम वाला घटा के चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे। इसका सिग्मा एफ यू हमें प्राप्त हो जाएगा। 8 6 14 3 17 माइनस 17, 8 7 15 6 21, 21 में से 17 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, प्लस का 4 हो गया। अब माध्य निकाल लीजिए। माध्य x बार बराबर होगा, पद विचलन विधि का फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ। a की वैल्यू है a 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू 4 अपान सिग्मा एफ 30 इंटू एच, और इंटू एच का मान है 3, 3 एकन्नम 3, 3 दहम्मा 30। ये हो गया 75.5 प्लस 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.4। 75.5 में 0.4 हम ऐड कर देंगे, 75.9, वो भी प्रति मिनट। हृदय स्पंदन का माध्य कितना आ गया? 75.9 प्रति मिनट। ये आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।